तो आज का जो हमारा वीडियो है वो स्टैटिस्टिक में मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिक हम लोग देखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिक। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक। तो ये जो द वर्ड स्टैटिस्टिक इज यूज्ड फॉर द कलेक्शन ऑफ डाटा कंसर्निंग स्टेट्स बोथ हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव। मतलब ये जो स्टैटिस्टिक होता है ये कलेक्शन ऑफ डाटा होता है, हिस्टोरिकल कलेक्शन ऑफ डाटा प्लस डिस्क्रिप्टिव कलेक्शन ऑफ डाटा, बोथ द कलेक्शन आर इंक्लूडेड इन दिस। तो ये कोई पुराना डिसिप्लिन नहीं है, ये जितना पुराना हम सोसाइटी है, जितना पुराना हमारा सोसाइटी है उतना पुराना ये भी है। ये जब से अर्थ एग्जिस्ट करता है तब से स्टैटिस्टिक भी आया है, बट उस टाइम थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड एंट्री था इसमें। मतलब उस टाइम स्टैटिस्ट जो था वो उतना पीपल नहीं जानते थे कि ये जो कर रहे हैं वो काम वो स्टैटिस्टिक कहलाता है। ठीक है, तो द वर्ड स्टैटिस्टिक वाज यूज्ड फॉर द कलेक्शन ऑफ डाटा कंसर्निंग स्टेट्स both historical and discipline. Now it has much wider meaning and is used for all type of data hand methods for the analysis of data. अब ये जो स्टैटिस्टिक होता है ये हर टाइप का डाटा हैंड मेथड के लिए यूज होता है, लेकिन पहले ऐसा कुछ नहीं था। पहले मतलब यूज होता था स्टैटिस्टिक, लेकिन जो ओल्ड ह्यूमंस थे वो लोग ये नहीं जानते थे कि ये जो यूज कर रहे, जो काम कर रहे जिसपे, उसे वो स्टैटिस्टिक का नाम है। ठीक है, सो स्टैटिस्टिक जो है इट इज यूज्ड इन टू सेंस। पहला है सिंगुलर सेंस और दूसरा है प्लूरल सेंस। तो आइए पहले ये दोनों को देखते हैं, फिर आगे हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक क्या होता है? तो इन सिंगुलर सेंस इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब, जो ये यूज़ होता है डिस्क्राइब करने प्रिंसिपल और मेथड को विच आर एम्प्लॉयड इन द कलेक्शन, और जो प्रेजेंटेड रहता है, प्रेजेंटेशन रहता है, एनालिसिस रहता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा रहता है, ये सब में। ठीक है, दिस डिवाइस हेल्प टू सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स डाटा एंड मेक इट पॉसिबल फॉर अ कॉमन मैन टू अंडरस्टैंड इट विदाउट मच डिफिकल्टी। ये जो सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक होता है ये कॉम्प्लेक्स डाटा को सिंप्लीफाई करता है और कॉमन मैन को ईजिली अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। तो चलिए आप प्लूरल सेंस में देखते हैं। तो प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक इट इज कंसिडर्ड एज अ न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। इट इज कंसिडर्ड, ये एक न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन क्लासिफाई किया गया है जो कि क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ थिंग्स में हुआ है। In plural sense, it means a systematic collection of numerical fact. Plural sense में ये जो statistic होता है उसको systematic collection of numerical facts हम लोग कहते हैं। आगे देखते हैं। तो आगे है characteristic by Horace series for statistic in plural sense. होरेस कोई ऑथर है, उन्होंने स्टैटिस्टिक के लिए प्लूरल सेंस पे कैरेक्टरिस्टिक्स दिया है। तो इसका सबसे पहला है इट इज एग्रीगेट ऑफ फैक्ट। मतलब ये जो स्टैटिस्टिक है ओनली दोज फैक्ट विच आर कैपेबल ऑफ बीइंग स्टडीड इन रिलेशन टू टाइम, प्लेस और फ्रीक्वेंसी कैन बी कॉल्ड स्टैटिस्टिक। मतलब सिर्फ वही डाटा स्टैटिस्टिक के अंदर आएगा जो कैपेबल है स्टडी करने में विद द रिलेशन ऑफ टाइम, प्लेस और फ्रीक्वेंसी के। नेक्स्ट है इट इज अफेक्टेड बाय मार्केट एक्सटेंड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ काउज। ये जो ये जो डाटा होता है, जो ये सब रिलेटेड होता है सोशल साइंस, एंड एज सच चेंजेस आर अफेक्टेड टू कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मेनी फैक्टर्स। थर्ड है स्टैटिस्टिक आर न्यूमेरिकली, थर्ड पॉइंट यह है इट इज़ न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। स्टैटिस्टिक जो होता है वो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होता है। क्वांटिटेटिव फिनोमिना स्टैटिस्टिक में यूज़ किया जाता है विच कैन नॉट बी न्यूमेरिकली। क्वांटिटेटिव फिनोमिना जो होता है उसको हम लोग यूज़ करते हैं, ना कि क्वालिटेटिव फिनोमिना। फॉर एग्जांपल लव, इमोशन, ये सब फिनोमिना स्टैटिस्टिक में नहीं यूज होता। फोर्थ पॉइंट है they are enumerate or estimated according to reasonable standard of accuracy. तो जो स्टैंडर्ड ऑफ एस्टिमेशन एंड ऑफ accuracy डिफर फ्रॉम इंक्वायरी टू इंक्वायरी, ये एस्टिमेट का डिफर करता है। ठीक है, from purpose to purpose there cannot be one standard for uniformity for all types of inquiries and for all types of purpose. ठीक है, तो इसका आगे है फिफ्थ पॉइंट कलेक्शन इन सिस्टमैटिक मैनर। मतलब जो भी कलेक्शन होता है एनी रफ एंड हजार मेथड ऑफ कलेक्शन विल नॉट बी डिजायरेबल फॉर दैट may lead to improver and wrong conclusion. रफ और बकवास तरीके से कलेक्ट किया हुआ डाटा को नहीं लिया जाता है कलेक्शन में। क्यों? क्योंकि वो कभी कभी गलत कंक्लूजन ला देता है।
आगे पॉइंट कह रहा है फॉर अ प्री डिटरमाइंड पर्पस। ये जो स्टैटिस्टिक होता है ये एक प्री डिटरमाइंड पर्पस के लिए होता है, मतलब पहले से ही पर्पस डिसाइडेड रहता है कि इस काम के लिए इस चीज़ का स्टैटिस्टिक हो रहा है। आगे पॉइंट कह रहा है कि कैपेबल ऑफ बीइंग प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। ये जो स्टैटिस्टिक होता है इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग कंपेयर्ड, अदरवाइज इट विल लूज मच ऑफ इट्स वैल्यू एंड सिग्निफिकेंस। ये जो स्टैटिस्टिक हमारा निकलता है ये कैपेबल रहना चाहिए कंपैरिजन करने के लिए ओल्ड डाटा से न्यू डाटा का। ठीक है, तो अब आगे हमारा आता है कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिक। तो कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिक में यहाँ सबसे पहले आता है डाटा। तो डाटा ईच ऑफ द एलिमेंट इज कॉल्ड अ पीस ऑफ डाटा। जितने भी एलिमेंट होते हैं वो पीस ऑफ डाटा ही कहलाते हैं। डाटा ऑल्सो रिफर्स टू द नोन फैक्ट और थिंग यूज्ड एज बेसिस फॉर इंटरफेरेंस और रिकॉर्डिंग फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन मटेरियल टू प्रोसेस और शेयर। ठीक है, सेकेंड है स्कोर। तो ये जो फंक्शन होता है स्टैटिस्टिक इज अ टास्क इन विच स्कोर टेस्ट इज हेल्ड इन विच पैरामीटर इज हेल्ड एट अ पर्टिकुलर वैल्यू इफ द फंक्शन ऑफ द ऑब्जर्वेशन दे that are subject to simplify error it lead itself to test and statistic known as score test। ठीक है, आगे है वेरिएबल। तो वेरिएबल द कैरेक्टरिस्टिक ऑन विच इंडिविजुअल डिफर अमंग देम सेल्फ इज कॉल्ड वेरिएबल। जिस कैरेक्टरिस्टिक पे इंडिविजुअल डिफर करते हैं उसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल। और लास्ट वन है मेजरमेंट स्केल। तो ये टास्क होता है अरेंजिंग नंबर को ऑब्जेक्ट एंड इवेंट अकॉर्डिंग टू लॉजिकल एस्पेक्ट। ठीक है, तो द नंबर हैव मेनी प्रॉपर्टीज सच एज आइडेंटिटी, ऑर्डर एंड एडिक्टिविटी। तो आज का वीडियो हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको कहीं पे क्वेरीज है, कहीं पे डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।